सुलक्षा खान एंड आई वेलकम यू ऑल इन जागृत इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन को हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं जैसे आप समझ रहे हैं कि देखें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं नाउन के वो यहाँ से आते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन सिंगुलर है, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर नाउन प्लूरल है या पर्टिकुलर नाउन अनकाउंटेबल है। तो नाउन एंड नंबर जो होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल होता है। देखिए अगर हम बात करें, अगर मैंने लिखा बॉय तो आपको पता है कि बॉय तो सिंगुलर है। अगर आप बोलेंगे कि बॉयज़ लिखा तो बॉयज़ आपको पता है कि प्लूरल है। तो एग्जाम में यहाँ से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आते कि गर्ल लिखा है गर्ल्स लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है, बॉय लिखा है बॉयज़ लिखा है, तो यहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख के पहचान ही नहीं सकते हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, कैसा है। जैसे अगर मैंने एक वर्ड लिखा फर्नीचर, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आपको बिल्कुल आप देख के नहीं बता सकते कि फर्नीचर वर्ड किस टाइप का नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्नीचर किस टाइप का नाउन है तो शायद आप ये बोलेंगे कि फर्नीचर लिखा है ना तो सिंगुलर होगा और फर्नीचर्स लिखा है तो शायद ये प्लूरल होगा। क्या ऐसा है? बल्कि ये गलत होगा अगर आपने ये बोला कि फर्नीचर सिंगुलर है और फर्नीचर्स किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। फर्नीचर वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, फर्नीचर वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो देख के हमें बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमें देख के ये नहीं लगता कि सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं या अनकाउंटेबल हैं, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम एग्जाम में सही आंसर लगा सकते हैं। बहुत सी बार एसएससी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि कुछ एरर का क्वेश्चन था और फर्नीचर्स लिख दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ऐसे एस नहीं लगाते हैं। अभी हम उसी को देखने वाले हैं कि किस वर्ड के साथ एस लगाते हैं या किस वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है, किसका नहीं बनाया जाता। अब एक और वर्ड अगर मैं आपके सामने लिखूं कैटल, तो कैटल आपको देखना है कि कैटल किस टाइप का नाउन है। अब कैटल देख के तो शायद आप ये बोलेंगे कि कैटल हो सकता है कि सिंगुलर नाउन है क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये लगता है कि जिस वर्ड में एस लगा है वो प्लूरल है, जिसमें एस नहीं लगा वो सिंगुलर है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस नहीं लगा लेकिन वो प्लूरल है। जैसे कैटल वर्ड, कैटल में एस नहीं लगा लेकिन फिर भी ये क्या है? ये आपका प्लूरल नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है। देख के समझ में नहीं आएगा कि आपका ये प्लूरल नाउन है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। अगर आपको पता है कि ये नाउन किस टाइप का नाउन है तो ही आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर नाउन कौन सा हो सकता है। जैसे यहाँ पर फर्नीचर था, अनकाउंटेबल नाउन है, कैटल हो गया, प्लूरल नाउन है। अब देखिए अगर मैंने ये लिखा फिजिक्स, तो फिजिक्स वर्ड अगर हमने लिखा तो हमें लगता है कि यहाँ पर देखें लास्ट में तो एस लगा है ना, और हमें क्या लगता है कि एस लगाए जिस वर्ड में तो वो हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। जबकि अगर आप ये बोले कि प्लूरल है तो गलत है, फिजिक्स वर्ड क्या है? सिंगुलर है। तो आज हम इन्हीं सब नाउन को पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप के नाउन सिंगुलर होते हैं, किस टाइप के नाउन प्लूरल होते हैं, किस टाइप के नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो हम सिंपल सा आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड इट्स नंबर, नाउन और उसके नंबर, नाउन एंड नंबर। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नाउन से। अगर क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो ज़्यादातर वो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि नाउन और उसके नंबर, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना होती है हमें। कई बार होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा देते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, बात हम नाउन के नंबर की कर रहे हैं ना, नाउन के नंबर की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के होंगे? ध्यान रखें 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा काउंटेबल, सेकंड होता है अनकाउंटेबल। नाउन के अगर हम नंबर की बात करते हैं ना तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो नाउन की अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें, ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल कहलाएंगे, विच कांट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल कहलाएंगे। जिसे आप नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल, जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे जिससे नाउन एंड नंबर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। काउंटेबल की बात करें, ऐसे नाउन जिसे आप गिन सकते हैं ना उसे हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे अगर आप बात करें गर्ल, तो गर्ल को आप गिन सकते हो और इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। एक गर्ल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्या है आपका? सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म में हो सकता है। मतलब ऐसे नाउन जिसे आप गिन सकते हैं ना उनका सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है।
तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन होंगे वो कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, है ना। एक वचन होगा, बहुवचन होगा, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसे आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो पहले आपको देखना है कि अगर मैंने लिखा वाटर, तो वाटर को गिन नहीं सकते हम, तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो वाटर को क्या हमें वाटर्स लिख सकते हैं? अगर हम बात करें वाटर है तो वाटर्स लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं लिख सकते। अगर हमने लिखा ऑयल, ऑयल भी अनकाउंटेबल है, तो क्या आप ऑयल्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अभी बोलेंगे कि वाटर्स लिखना गलत होता है, ऑयल्स लिखना गलत होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। मतलब सिंपल से ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ एक ही आपका होगा, सिर्फ ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, कभी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो काउंटेबल का ध्यान रखें, सिंगुलर और प्लूरल 2 फॉर्म में होंगे और अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ एक ही टाइप होता है, सिंगुलर टाइप। अब हमें ये देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे नाउन होंगे जो काउंटेबल या मतलब सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, और कौन से ऐसे नाउन होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। आप इसको ही देखते हैं कि किस टाइप के नाउन काउंटेबल हैं और किस टाइप के नाउन अनकाउंटेबल हैं। अब देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर नाउन होंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा है तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा। अब जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए सबके लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा है तो वो क्या होंगे? हमारे प्लूरल नाउन होंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जितने वर्ड्स हैं सभी के सभी सिंगुलर हैं। और आपको एक और बात ध्यान रखना है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। कई बार आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि देखिए सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो एस लगा है तो ऐसा नहीं है कि प्लूरल नाउन है, आपका सिंगुलर ही नाउन है, वर्ब की आपके सिंगुलर ही वर्ब यहाँ पर लगने वाली है। डिसीज की बात करें, जितनी भी बीमारी के नेम है अगर उनमें लास्ट में एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल होगा। जैसे मीजल्स, डायबिटीज, मम्स, प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर ही होंगे। सेकंड बात करें स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स के नेम होते हैं लास्ट में एस लगा होता है, जैसे बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, सिंगुलर ही है। नेक्स्ट देखिए कंट्री के नेम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर ही है। द फिलीपींस, सिंगुलर ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बुक्स की बात करें, द अरेबियन नाइट्स बुक का नेम है, लास्ट में एस लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्लूरल हो गया, सिंगुलर ही है। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट बुक का नेम है, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट बात करें सब्जेक्ट जितने भी हैं सब सिंगुलर ही होंगे। एस लगा है उसके लास्ट में तो इसका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके प्लूरल होंगे। जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सभी के सभी सिंगुलर होंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं तो लास्ट में एस लगने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो पर्टिकुलर वर्ड आपका प्लूरल हो गया। और एक और बात इसके साथ आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ड भी सिंगुलर ही फॉलो करेगा। जैसे अगर मैंने ये लिखा कि बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम, बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम। अगर हम ये लिखें कि बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम, तो आप थोड़ा सा ये देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, बिलियर्ड। अब आपको सीधे समझ में आ ही रहा है कि जिस वर्ड में लास्ट में एस लगा है तो एस तो लगाना पड़ेगा, एस हटा के कर रहे हैं तो भी गलत है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि नाउन ये सिंगुलर है तो इनमें से हम एस भी नहीं हटा सकते, इस बात को भी ध्यान रखें, एस नहीं हटा सकते। तो बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, बिलियर्ड नहीं होता, बिलियर्ड्स होता है। तो ध्यान रखें, बिलियर्ड्स करना पड़ेगा, बिलियर्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ड जैसे यूज किए जाते हैं हमें वैसे ही यूज करना है। एक और देख लेते हैं, अगर आप ये लिखें कि मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप ये लिखें कि मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको क्या गलती दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो आर लगा हुआ है, राइट, आर लगा हुआ है, जबकि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें एस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके प्लूरल है, होंगे ये सिंगुलर, और एस भी हम लगाएंगे ही। तो मैथमेटिक्स तो सही है, एस लगता है मैथमेटिक्स में, और आर की बात करेंगे तो ये गलत है, एस लगा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्लूरल है, होगा ये सिंगुलर ही। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं बल्कि हमें इसका यूज करना चाहिए, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आर माई फेवरेट सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो गलत होगा। तो जहाँ पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से आपके दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि कई बार यहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि इन वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं इन्हीं के साथ एस हटा देते हैं,
जबकि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, एस लगेगा इनमें क्योंकि एक पर्टिकुलर कंप्लीट वर्ड है। दूसरी बात, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यहाँ पर गलत कर देंगे कि एस लगा है तो हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर नाउन है, एस लगा है तो प्लूरल बिल्कुल भी नहीं होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होंगे जिनमें एस नहीं लगा लेकिन फिर वो प्लूरल होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो देखने में तो लग रहे हैं कि सिंगुलर हैं क्योंकि इनमें लास्ट में एस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, प्यूपिल, पुलिस, पोल्ट्री, शीप, डियर, ये सभी के सभी वर्ड आपके प्लूरल नाउन होंगे। ध्यान रखिए, शीप्स कभी नहीं होगा, डियर्स कभी नहीं होगा, प्यूपिल्स नहीं होगा, पुलिसेस नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, जेंट्रीज नहीं कर सकते। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैंने कोई वर्ड लिखा, वॉइस लिखा, अब आपको पता है ना कि ये तो प्लूरल नाउन है। अब अगर मैंने ये लिख दिया, वॉइस तो लगाया, एक और एस लगा दिया, तो आप बोलेंगे कि ये तो गलत है ना, क्योंकि पहले से ये वर्ड प्लूरल बना हुआ है, पहले से ही प्लूरल है, तो एक और बार हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते ना। तो आप बोलेंगे कि ये तो गलत है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इस तरीके से, राइट। अब आपको यही समझ में आना है, यही बात आपको समझना चाहिए कि जो प्लूरल नाउन होते हैं उनमें हम एस नहीं लगा सकते। तो कुछ ऐसे प्लूरल नाउन भी होते हैं जो कि दिखने में तो लगते हैं सिंगुलर पर होते वो प्लूरल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, क्योंकि ये सबको पता है कि जिस वर्ड में एस लगा है तो प्लूरल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि एस लगा था लेकिन फिर वो सिंगुलर थे। सेम चीज यहाँ पर इन वर्ड के लास्ट में एस नहीं लगा लेकिन ये प्लूरल है। तो आपको याद रखना है कि अगर जैसे पहले से ये वर्ड प्लूरल है, जैसे पुलिस वर्ड पहले से ही प्लूरल है, तो क्या आप पुलिसेस कर दोगे? ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले से ये प्लूरल है और एक और बार एस लगा दिया तो डबल प्लूरल हो गया, और डबल प्लूरल तो कभी भी सही नहीं हो सकता, गलत है ये आपका, राइट। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये प्लूरल नाउन होंगे। तो इसके साथ एक और बात भी ध्यान रखना है कि इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जितने भी वर्ड्स हैं याद करना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटल तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्यूपल हो गया, पुलिस, कैटल, कैटल मतलब होता है एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। जेंट्री मतलब जो सभ्य वर्ग, जेंटलमैन का ग्रुप, उसको जेंट्री बोलेंगे। पीजेंट्री मतलब किसानों का जो समूह होता है उसको पीजेंट्री बोलते हैं। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गियों से रिलेटेड होगा ये। शीप और डियर को आप जानते हैं। तो ये सभी वर्ड्स आपके सिंगुलर नाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल ही इनके साथ वर्ब फॉर्म होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको वो देखना है। जैसे अगर मैंने ये लिखा कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब ये लिखा हुआ है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमें सोचना है कि यहाँ पर क्या एरर है। अगर आपको नहीं पता ना तो आप तो यही बोलेंगे कि ये तो सही है ना कि कैटल्स आ रहा है और यहाँ पर आर आ रहा है, तो आप यही बोलेंगे ये तो सही है बिल्कुल, कि प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल ही यहाँ पर वर्ब आ रही है, तो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि ध्यान रखें ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत है। गलत क्यों है आप समझ ही गए होंगे कि ये आपके जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये आपके प्लूरल नाउन है, और जब कोई वर्ड प्लूरल है तो उसमें एस क्यों लगाए हम, वो तो डबल प्लूरल हो जाएगा। डबल प्लूरल सेंटेंस में आप नहीं लिख सकते। तो ये जो कैटल्स है इसमें पहले से मतलब ये पहले से ही प्लूरल है, इसमें एस लगा दिया जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप कैटल्स नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कैटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल, बहुत सारे क्वेश्चन आए कैटल से। अब दूसरी बात, आर लगेगा यहाँ पर, चाहे एस नहीं लगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ड है ये तो एस नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल वर्ड है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें यही लगता है कि एस लगने पर ही प्लूरल होगा, एस नहीं लगा तो सिंगुलर होगा, जबकि ये जो आप सोचते हो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अगर मैंने ये लिखा हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो एक्सेप्शन जो होते हैं ना, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर होते प्लूरल है, कुछ प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर है, इस टाइप के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ये देखें हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड, अगर आपको नहीं पता तो आप यही बोलने वाले हो कि बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, क्योंकि डियर सिंगुलर दिख रहा है और यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है सेंटेंस।
पर आपको ध्यान रखना है ये जो शीप है और ये जो डियर है, ये जितने वर्ड्स है ना इनमें दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन आपके ये है, शीप और डियर। शीप और डियर आपके प्लूरल होते हैं। अगर ये नहीं लिखा कि 1 शीप 2 शीप या 1 2 3 कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं दिया, मतलब कोई नंबर नहीं लिखा, तो आप ये प्लूरल फॉर्म में मानेंगे। इस डियर, अब आप सोचेंगे कि उसका एक डियर भी तो हो सकता है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हमें इस लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है जब सिंपल डियर लिखा है या शीप लिखा है, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। और ये कैटल वर्ड है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिज डियर जो लिखा हुआ है, डियर आपका प्लूरल वर्ड होता है, ये आपका प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल नाउन है ना तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगनी चाहिए, डेफिनेटली प्लूरल लगनी चाहिए। तो इसका यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें आर का यूज करना पड़ेगा। तो हिज डियर आर रनिंग ऑन द रोड होगा, हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड नहीं हो सकता। इसके साथ एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर ऐसा लिखा है ना कि 1 डियर, अगर 1 डियर लिखा है, अब आपको तो पता ही है कि 1 डियर है तो अब ये सिंगुलर है, तो अब हमें क्या लगाना चाहिए, अब इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। शीप और डियर के साथ सिर्फ ये एक्सेप्शन होता है, बाकी किसी और वर्ड के साथ नहीं। अगर शीप है डियर है, इसके आगे अगर 1 लिखा है तब तो ये सिंगुलर है, और 2 लिखा होता तो पता ही आपको प्लूरल होगा। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखना है, अगर मैंने ये लिखा होता 2 शीप्स, 2 शीप्स, तो ये सही होगा क्या, 2 शीप सही होगा क्या, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब देखिए ये वर्ड्स पहले से ही प्लूरल है, शीप वर्ड पहले से ही प्लूरल है। अब आगे 2 3 4 लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पहले से ही प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ अगर आप एस लगाते हो तो ये हमेशा गलत होता है। यही बातें हमें याद रखना है, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो ये करते हैं कि जितने वर्ड्स लिखे हैं ना इनके साथ लगा देंगे एस, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये गलत हो जाएगा, एस लगाएंगे तो गलत है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इन वर्ड के साथ क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब भी नहीं आएगी, दिखने में चाहे सिंगुलर लगे पर है ये प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है ना तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो ये दो बातों को ध्यान रखना है प्लूरल नाउन से रिलेटेड कि ये सभी वर्ड प्लूरल है, प्लूरल नाउन होता है तो एस नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल वर्ब लगती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना है। और आपको एक बात, जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो ही आप कोई एग्जाम में यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप सही क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, सही आंसर्स को लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट हमारा नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड है। अब देखें ये कुछ वर्ड्स हैं, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है इन वर्ड्स में भी। ये वर्ड्स कैसे हैं हमारे, ये वर्ड्स हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। और इससे पहले हमने देखा भी था स्टार्टिंग में कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसे आप नहीं गिन सकते। तो जितने वर्ड्स हैं ना इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। इनको काउंट नहीं कर सकते पहली बात, और दूसरी बात आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना उनके साथ आपका एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। और एक और बात ध्यान रखना है कि इनके साथ अगर कोई वर्ब आनी होगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि अगर ये सिंगुलर ही होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेना है। इनके साथ ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे, इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, अगर मैंने ये लिखा कि he gave me advice, he gave me an advice, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, मतलब यहाँ पर आपके एडवाइस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन तो कुछ और था, एसएससी में आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन कि एडवाइस वर्ड तो था, कुछ और एरर का क्वेश्चन था जिसमें आगे ए या एन लगा दिया गया था। तो आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर वर्ड बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एडवाइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, लगेज, बैगेज, नॉलेज, हियर, ठीक है, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन सभी वर्ड्स को याद रखना है कि ये वर्ड्स कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेंटेंस को देखेंगे, इसमें हमें देखना है कि क्या यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दी। अब आप ये सोचें
कि जैसे आपको ये पता होता है कि वाटर वर्ड तो कॉमन है, वाटर हमें पता है कि वाटर को गिन नहीं सकते हम, है ना, वाटर अनकाउंटेबल है। तो जो चीज अनकाउंटेबल है तो क्या हम ए वाटर लिख सकते हैं, एक पानी नहीं लिख सकते ना, ए ऑयल लिख सकते हैं, एक ऑयल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब एक बॉटल लिख सकते हैं, अब बॉटल लिख सकते हैं, और इस टाइप से लिख सकते हैं अ बॉटल ऑफ ऑयल, ऑयल की बॉटल, उसको हम बोल सकते हैं। ध्यान रखें, बोतल को काउंट कर सकते हैं लेकिन ऑयल को या फिर वाटर को, ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि इनके आगे ए या एन लगाना गलत होगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर एन लगा दिया, एन ऑयल ए वाटर, तो डेफिनेटली गलत है। यहाँ पर एन लगा दिया, ए लगा दिया, गलत होगा। तो सेम चीज, ये वर्ड अनकाउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ही गेव मी एन एडवाइस लिखना गलत है। तो क्वेश्चन हमारे ये जो वर्ड्स है यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये वाटर है, ऑयल, घी, ये सब पता है सबको कि यहाँ पर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से ऐसे वर्ड जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, कैसा वर्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखें, ये जितने वर्ड्स हैं ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर ही यूज किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है, वर्ब सिंगुलर आएगी, और ए या एन का यूज, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ए या एन करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक चीज हम उसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आप इसको नहीं गिन सकते। अगर हम ये लिखें, देखें, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्नीचर वर्ड से भी आया हुआ है क्वेश्चन एसएससी में, और एडवाइस वर्ड भी यूज किया गया था एसएससी में, एरर के क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं। तो देखिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, ये लिखा है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। अब देखें कहाँ कहाँ पर गलतियां दिखाई दे रही है, वहां हमें देखना है। देखिए, ऑल द फर्नीचर्स देखें तो फर्नीचर में पहली बात तो लगा है एस। अब देखिए, सारे के सारे फर्नीचर की बात कर रहे हैं, चाहे आप अलॉट ऑफ बोल दो, ऑल बोल दो, होल बोल दो, ये वर्ड यूज किए जाते हैं कई बार, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ अलग अलग जगह। तो अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हम होल बोल रहे हैं, ऑल बोल रहे हैं, अलॉट ऑफ बोल रहे हैं, चाहे आप बोल लो ये वर्ड, लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है ना, अगर वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर में ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। ऑल द फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, ऑल द फर्नीचर ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं हो सकता। ऑल द फर्नीचर बोल सकते हैं लेकिन फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो हम ऑल की बात करें ना, कि सारा का सारा फर्नीचर, और यहाँ पर हम बात करें हैव की, तो दिखने में तो लग रहा है कि सही तो है ना, कि ऑल द फर्नीचर, सारा फर्नीचर से तो प्लूरल ही वर्ब यूज करनी चाहिए, ऐसा क्या होगा, जबकि ये गलत है। क्योंकि देखिए, अनकाउंटेबल नाउन का चाहे आप कितना ही प्लूरल बना लो, आपने ऑल द फर्नीचर बोल दिया, बिल्कुल बोल लो। कई बार कुछ और वर्ड के साथ ऐसा बोल दिया जाता है, अ लॉट ऑफ या फिर होल बोल दिया जाएगा इन वर्ड के साथ, आप कितना ही इनको प्लूरल बना लो, लेकिन ये सिंगुलर ही माने जाते हैं और सिंगुलर में ही काउंट होंगे और वर्ड भी सिंगुलर आएगी। तो ऑल द फर्नीचर जो है ठीक है, लेकिन हैव का यूज करना यहाँ पर गलत होगा, आपको यहाँ पर हैज का यूज करना पड़ेगा। हैज बीन सॉल्व्ड होगा, हैव बीन सॉल्व्ड नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ पर इन नाउन से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखने को मिलते हैं कि एक तो हमारा ये होगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। दूसरा ये देखने को मिलता है कि वर्ड के साथ एस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, जबकि नहीं होगा इनके साथ एस ईएस यूज। तीसरा होता है कि इन वर्ड के साथ ए या एन का यूज कर दिया जाता है, जो कि गलत है। तो ये सभी आपको, ये तीनों वर्ड या तीनों पॉइंट याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड, कि ये सभी के सभी वर्ड सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में ही काउंट होंगे, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। अगर देखो ये इस तरीके से सेंटेंस लिखें, अगर हम ये लिखें, द न्यूज आर ट्रू, एक और सेंटेंस देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द न्यूज आर ट्रू। अब क्या समझ में आ रहा है कि हमें ये बात दिख रहा है कि न्यूज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगेगा कि न्यूज के लास्ट में तो एस लगा है, ये वर्ड में एस लगा है, न्यूज में एस लगा है, तो क्या लगाएं, प्लूरल ही वर्ब लगाना चाहिए, बिल्कुल सही सेंटेंस मान लेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जबकि अगर आप ये बोलें तो ये सेंटेंस तो आपका गलत है, न्यूज आर ट्रू बोल रहे हो ना, बिल्कुल गलत सेंटेंस है।
ऐसा भी नहीं कर सकते न्यू कर दिया, इसमें से एस भी नहीं हटा सकते, जो वर्ड है वही वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज को हम नहीं गिन सकते, ध्यान रखें, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन किसमें होता है, सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल नाउन सारे के सारे। तो यहाँ पर आर वर्ड क्या कर रहा है, गलत है ना आर वर्ड, तो आर यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा, इस लिखेंगे तो सही है, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज आर ट्रू लिखना गलत होगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्या वर्ड इनके साथ यूज किया जाएगा। तो आपको नाउन से रिलेटेड तो आपको सिंपल आपको यही ध्यान रखना होती है कि कौन से नाउन सिंगुलर हैं, कौन से नाउन प्लूरल हैं, कौन से नाउन अनकाउंटेबल है। जितने भी इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन से रिलेटेड हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लूरल से रिलेटेड थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल से रिलेटेड, वो सारे के सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिए, जिससे आप इसी वीडियो में सारे के सारे अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन को आप सभी को याद कर सकें अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब भी जैसे आर्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे या एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें क्या होता है, नाउन के पहले लगाए जाते हैं एडजेक्टिव, आर्टिकल भी नाउन के पहले लगाया जाता है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि नाउन है कैसा, नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, नाउन अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से आपके क्या लगाते हैं, आर्टिकल का यूज़ किया जाता है या एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, या डिटर्मिनर्स जो होंगे वो भी नाउन वहाँ पर पता होना चाहिए कि नाउन कैसा है। तो नाउन तो हालांकि बेस है बहुत सारे टॉपिक का, डिटर्मिनर्स की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, नाउन तो हमें पता ही होना चाहिए कि नाउन कैसा वर्ड है, मतलब नाउन किस टाइप का ये नाउन है, पर्टिकुलर वर्ड, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे जितने भी नाउन हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन वर्ड्स को आपको रखना है याद, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएँ तो आप नाउन को बहुत अच्छे से फाइंड कर सकें कि किस टाइप का नाउन है और किस टाइप की इसमें वर्ड यूज़ की गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।